इधर देखो। बड़ा मजा आएगा। फ्रेंड्स, इट्स मस्ती टाइम। चलो हम भी चलते हैं। रुको रुको, धर्म के नाम पे मस्ती नहीं। यह हमारे भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक है, उसी का ये जुलूस है। जन्म कल्याणक क्या होता है? जन्म मतलब बर्थ और कल्याणक मतलब जीवों का कल्याण हेतु। यह तीर्थंकर भगवान का अंतिम जन्म होता है, इसलिए हम जन्म कल्याणक मनाते हैं। अच्छा, तो ये बर्थ सेलिब्रेशन है। क्या हमें केक मिलेगा? बर्थडे पार्टी होगी क्या? लगता है तुम लोग ज्ञानशाला नहीं जाते, इसलिए तुम्हें जन्म कल्याण का मतलब नहीं पता। तीर्थंकर भगवान का अंतिम जन्म होता है, जिसमें वो जीवों का कल्याण कर लेते हैं और अंत में खुद का भी कल्याण कर लेते हैं। कल्याणक 5 होते हैं: गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। जन्म कल्याणक कैसे मनाते हैं? जन्म कल्याणक जल्दी सुबह उठकर शुद्ध वस्त्र पहनकर जिनालय जाना चाहिए और जिनालय में हमें भगवान की अभिषेक और पूजन भक्ति करनी चाहिए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है, पर वो तीर्थंकर कैसे बने? तो चलो आज हम आपको हमारे शासन नायर के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है महावीर भगवान की, भगवान के निर्वाण कल्याण की। जिसके दादा आदिनाथ भरत चक्री, जिनके पाप चाचा बाहुबली कामदेव से मिला बिंद ध्वनि योग ध्वनि पिता संयोग लगा मारीची के देखो भाग्य जग गए। लेकिन विधि का विधान कौन मिटे अज्ञान, उस्तृत भाषी गया नरक धाम जी। ये कहानी है महावीर भगवान की, भगवान के निर्वाण कल्याण की। आप प्रथम तीर्थंकर हो, ऐसे और कितने तीर्थंकर होंगे और इस काल के अंतिम तीर्थंकर कौन होंगे? हे राजन, तीर्थंकर 24 ही होंगे और मारी जी का जीव अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर होंगे। क्या सच में मैं तीर्थंकर बनने वाला हूँ? बेटा मारीच तीर्थंकर ऋषभ देव की दिव्य धनी में आया था, वह निश्चित है, उसमें कोई संदेह नहीं करता। तीर्थंकर की दिव्य धनी में वो ही झलकता है जो होने वाला है। मैं तीर्थंकर बनने वाला हूँ। देवाजी देव ने कहा है तो मैं भी तीर्थंकर बनूंगा। मेरा भी स्वर्ण में समूशरण होगा, पर अगर मेरे ही समूशरण होने वाला है तो मुझे इस समूशरण में बैठने की क्या आवश्यकता है? ऐसे ही सोचकर अहंकार में आकर मारीची का जीव समोशरण छोड़ के निकल गया और उसी के मन में, अहंकारी मन में जो भी भाव आए, ऐसे 363 मिथ्या मत की स्थापना की। बंधुओं, आप सभी को तो पता है, मिथ्या मार्ग पर चलने वाले की कुगति निश्चित होती है। 56 कोटि भव भव पाए दुख घोर, 60,000 बार वेश्या भी वो बन गए। नीम काजल को आचंदन केली पत्र पौधा, कष्ट पार नहीं क्या क्या दुख सह लिए। 363 पाखंड मत फैलाए दुल्हन, होने डले नहीं बात है पुराण की। ये कहानी है महावीर भगवान की, भगवान के निर्वाण कल्याण की। मैं 3 खंडाधिपति हूँ। इस पृथ्वी पर मेरे समान कोई भी बलशाली योद्धा नहीं है और मेरे समान कोई ऐश्वर्य संपन्न नहीं है। इसलिए इस पृथ्वी पर
जो भी ऐश्वर्य है उसका स्वामी मैं हूँ मैं। बने त्रिपुष्ट नारायण तीन खंडपति राजन विश्वपाशक्ति में अमूल्य भोगवा दिया। कैसे भोगों के परिणाम जिनमें कहीं ना विराम मर के साथ वे नरक में वास पा लिया। निर्भय सिंह पर्याय डरे ब्रह्म सुधार कैसे दशा है ये चेतन राज की। ये कहानी है महावीर भगवान की, भगवान के निर्वाण कल्याण की। बड़ भागी मुनि राज आए वैदेही सरताज सिंहराज को संबोधन मधुर दे रहे। सुनो सुनो जीव राज तुम्हें बनना जिन राज मुक्त प्राणियों की जान क्यों हो ले रहे। तुम हो तीर्थंकर के जीव बनना तुम्हें महावीर। छोड़ो क्रूरता जगाओ वेद ज्ञान जी। ये कहानी है महावीर भगवान की, भगवान के निर्वाण कल्याण की। अरे रे रे रे, हे भव्य आत्मन, यह क्या कर रहे हो? आप तो इस काल के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर बनने वाले हो और जगत को अहिंसा का उपदेश देने वाले हो। तो यह हिंसा क्यों कर रहे हो? इसे छोड़ दो। जागी आग लंबी आज भाई बहन मुनि राज महाभाग्य से जगाने गुरु आ गए। सुनी मंगल जिन वाणी सिर नहीं तू है ज्ञानी। अंतर्मुखी होते अमृत रस झर गए। धन्य मुनि वीर ग्रंथ बंधु सदा करुणावंत। अश्रुधार ने धो डाले बात की। ये कहानी है महावीर भगवान की, भगवान के निर्वाण कल्याण की। यह सुनकर जाति स्मरण होते ही वनराज को पश्चाताप होके आंसू आने लगे और अन्न जल का त्याग कर सम्यक दर्शन युक्त समाधि मरण प्राप्त कर लिया। समाधि मरण के बाद देव गति मनुष्य गति में भटकने के बाद राजा नंद की पर्याय में केवरी के पाद मूल में तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। फिर वैशाली नगर में कुंड ग्राम में राजा सिद्धार्थ और कृष्णा रानी के यहाँ पे अंतिम जन्म बालक महावीर का हो गया। आज सुबह की बेला में मैंने 16 सुंदर स्वप्न देखे। उसका मुझे फल बताए। हे देवी, तुमने जिस 16 स्वप्न का वर्णन किया है उससे ये पता चलता है कि तुम जल्दी ही तीर्थंकर बालक को जन्म देने वाले हो। हम तो धन्य हो गए। जन्मे वीर कुमार कृष्णा सिद्धार्थ के बाद रोज चंद्रमा की तरह वो बढ़ने लगे। जीता काल विकराल किया वश में गुंजर काल। जनता के हृदय में हार से सजने लगे। एक दिन बढ़ा प्रभु विराग त्यागे सारे सुख साज। ढाले नीले ग्रंथ पंथ शान की। ये कहानी है महावीर भगवान की, भगवान के निर्वाण कल्याण की।
गर्मी सर्दी बरसात चाहे दिन हो या रात करते रहते वीर अटल आत्म साधना जीते परिशह अनेक जागृत प्रभु यावी वेद किंचित मन में रही ना कोई भी कामना चंदन वाला गुर आहार किया सती का उद्धार कीरत बड़ी धन्य ज्ञानियों के ज्ञान की ये कहानी है महावीर भगवान की भगवान के निर्वाण कल्याण की। मेरा नियम है कि जब तक मैं मुनि महाराज को आहार नहीं दूंगी तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। बदला कितना इतिहास हुआ पतन विकास हुंडा अब सपड़ी का काल चक्र चले रहा आए कितने ही तूफान करने धर्म शमशान फिर भी जीन धर्म दीपक अब भी जल रहा मानव मत हो रे हताश तेरे प्रभु तेरे पास ज्योति जलाए है सीख वर्धमान की ये कहानी है महावीर भगवान की भगवान के निर्वाण कल्याण की।